गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए निमी की बुक से अब रिवीजन क्लासेस चलाई जा रही है, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का हम अलजेब्रा टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से कुछ प्रश्नों को हमने आपको पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन आपको ये जो है देखना चाहिए, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और इसमें आपको टेक्निक भी पता चलेगा कि कैसे हम बीजगणित के प्रश्नों को जल्दी से हल कर सकते हैं। तो इसमें 136 नंबर का जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/a⁴m। तो इसमें आपको 1/a⁴m की वैल्यू ज्ञात करना है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले इस तरह का कन्वर्जन आना चाहिए कि कैसे हल करते हैं। तो देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन है कि 1/a⁴m, तो नीचे जो आपका आधार है उसमें a⁴m है। तो जब इसको आप अंश के रूप में ले जाएंगे तो पावर केवल बदल जाएगा, आधार वही रहेगा। पावर में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब a⁻−m हो जाएगा। तो इसका इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप देखिए, ऑप्शन बी में a⁻−m दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है 137 संख्या पे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a⁴m/n। अब इस प्रश्न को मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक दो उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, जैसे अगर 2 के पावर, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या पे पावर फ्रैक्शन के रूप में है, मतलब कि भिन्न के रूप में है। जैसे अगर 4 के पावर 1/2 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2 का मतलब क्या होता है? आप कड़ी लगाएंगे, कड़ी में 4 लिखेंगे, और ये जो नीचे वाला था इसको इस तरह से लिख देंगे। तो 4 के पावर 1/2 को ऐसे लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर 4 के पावर 3 होता तो उसको हम कैसे लिखते हैं? कड़ी लगाएंगे, 4 लिखेंगे, और इस पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इस 2 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर के जो गुणनखंड होते हैं उनके 2-2 का पेयर बनाना होता है। और 3 का मतलब क्या होता है कि इसके जो संख्या है कड़ी के अंदर उसका गुणनखंड कर दीजिए और 3-3 के पेयर बना करके बाहर निकालिए। जैसे ये जो कड़ी में 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, और इस पे पावर कितना था? 2। तो पावर जो 2 है ये बता रहा है कि इसमें जिसका पेयर बन जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया, तो ये 2 बाहर निकल आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे तो कड़ी में 4 तो था, तो इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 होगा। तो ये 2 बाहर तभी आता जब इसके साथ एक और 2 का गुणा होता, मतलब 2 3 बार होता है। तो इसका मतलब ये जो है उतना ही रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऐसा होता कि 27 के पावर 1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कड़ी में 27 और उसके पावर लगाएंगे 3। इसको फिर क्या लिखेंगे? 3 × 3 × 3, इसके पावर क्या लिखेंगे? 3। ये 3 जो बटे वाला 3 है वो ये 3 है। अब इस बात का मतलब क्या है कि हमें ऐसे खंड खोजने हैं जो 3-3 के साथ जोड़े में हैं। तो यहाँ पे एक बार 3 मिल जा रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हमें ऐसा करना है, हल करना है, a⁴m/n है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कड़ी लगाएंगे और उस कड़ी पे क्या पावर n लगाएंगे, और इसके अंदर में क्या लिखेंगे? a⁴n। तो देख लीजिए, a⁴m को हम अगर किसी संख्या पे जो पावर है वो भिन्न के रूप में है तो उसको ऐसे लिखते हैं, जिसको हमने आपको यहाँ पे भी समझाया है कि 4 के पावर जो है 1/2 है, 1/2 भिन्न है, तो इसको क्या लिखेंगे? कड़ी में 4 और उस कड़ी पे ये 2 लगा रहेगा। इसी प्रकार से 4 के पावर 1/3 है, तो 1/3 भिन्न के रूप में, तो इसको लिखेंगे कड़ी में 4 और इसके आगे 3। इसी प्रकार से 27 है, 27 पे 1/3 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 कड़ी में 27। या आप इसको और समझ सकते हैं इस तरह से कि जैसे एक जगह पर हमने ले लिया 5 और इसके पावर क्या है? 1/7, या मान लीजिए 2/7। तो देखिए, ये आपका आधार क्या हो गया? a हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर ये 2/7 है तो सबसे पहले जो नीचे वाला पावर होता है उसको आगे लिख लेते हैं और 5 के पावर 2 लिख लेंगे। अब इस 7 का मतलब ये है कि हम खंड कर लेंगे
और उसी संख्या को बाहर निकलेंगे जो 7 बार गुणा के रूप में होगी। ए टू पावर एम बाई एन का मतलब क्या हो गया, एन कणी में ए टू पावर एम। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। अगला जो प्रश्न है 138 नंबर का कि विच इज एक्सप्रेशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सप्रेशन कौन सा सही है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो एक्सप्रेशन है, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा तो हमें उस विकल्प को छांटना है। तो देखिए चारों जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपको देखना है कि किस विकल्प में ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है। तो पहले विकल्प में हम देखेंगे कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो अगर इस ए का यहाँ पे गुणा होगा तो ए क्यूब तो आएगा और हमें ए क्यूब चाहिए ही था। अब आगे देखेंगे कि बी क्यूब भी मिल रहा है क्या इसमें, तो यहाँ पे माइनस बी है और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, तो जब माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर का गुणा होगा तो माइनस बी क्यूब मिलेगा, जबकि हमें चाहिए क्या, प्लस बी क्यूब। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला उत्तर गलत हो गया। ध्यान दीजिए कैसे मैं करा रहा हूँ आपको, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप अपने दिमाग से भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस वाले विकल्प को देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए तो ए का क्यूब मिल जा रहा है और बी का क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि ए का गुणा अगर ए स्क्वायर में होगा तो ए क्यूब हो जाएगा और बी का गुणा बी स्क्वायर में होगा तो बी क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से ये उत्तर तो दिखाई दे रहा है। बाकी जो बच रहे हैं उनको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, जबकि हमें केवल इतना ही चाहिए था और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा में दिया गया है, जबकि हमें इसी का फार्मूला चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये तो उसमें एडिशनल है, तो ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला चाहिए, यहाँ पे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये भी गलत हो गया। तो 4 उत्तर में से अगर आपने 3 उत्तर गलत काट दिया है तो जो बचा हुआ हो वो 100% सही उत्तर होगा। और आप इसको चेक भी कर सकते थे। कैसे करेंगे चेक, ए का गुणा पहले सब जगह पे कर देंगे। तो ए का गुणा जब सब जगह पे करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, फिर जब ए का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए का गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर जब बी का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और बी का गुणा यहाँ पे करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, और बी का गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर से कट जाएगा और ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी से कट जाएगा, बच क्या जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसलिए ये उत्तर सही हो गया। आप गुणा करके देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 139 कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो देखिए आपने अभी तक जो पढ़ा होगा कि ब्रैकेट में केवल ए प्लस बी था, उसका होल वर्ग आप जानते हैं। ए प्लस बी का होल वर्ग करना आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन अब की बार आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालना है। तो अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तब कैसे करेंगे, तो देखिए करना क्या होगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। गुणा करना है तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसी संख्या में इसी का गुणा है। ए प्लस बी प्लस सी में गुणा कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का ही। तो सबसे पहले इस सी का गुणा यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर इस सी का गुणा यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा बी सी, फिर इस सी का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए सी, फिर इस वाले बी का गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी, फिर इस वाले बी का गुणा यहाँ पे करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, फिर इस वाले बी का गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। अब इस वाले ए का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ए सी हो जाएगा, तो ए सी के नीचे लिख लेते हैं। इस वाले ए का गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और इस वाले ए का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए ए स्क्वायर आ गया और ये प्लस प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो ए बी और ए बी मिल करके कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, और ए सी और ए सी मिल करके कितना हो जाएगा 2ac, और बी सी और बी सी मिल करके कितना हो जाएगा 2bc, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca प्लस 2c। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि विच इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस बार आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पूछा जा रहा है और 4 विकल्प दिए गए हैं कि कौन सा सही होगा।
तो फिर आपको करने का तरीका थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका फार्मूला अगर नहीं भी याद होगा तो भी आप प्रश्न को 100% सही हल करके आएंगे, और आपको ये सब तरीका आना चाहिए। तो देखिए करेंगे क्या कि जैसे यहाँ पे a क्यूब और माइनस बी क्यूब का फार्मूला, इन चारों उत्तर में से कोई एक उत्तर तो सही होगा, तो इसका मतलब कि इन चारों में से कहीं पे हमें a क्यूब और माइनस बी क्यूब जरूर मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ से a और a स्क्वायर का गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और ये b का गुणा करेंगे माइनस बी स्क्वायर में तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो ये तो आपका मिल रहा है, a क्यूब भी मिल रहा है और माइनस बी क्यूब भी मिल रहा है। लेकिन बाकी का देखिएगा, अगर इस b का गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे a का गुणा करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर, तो माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे आपको ए बी स्क्वायर चाहिए ही नहीं, केवल ए स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। तो पहला उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखेंगे तो अगर a का गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और b का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो माइनस बी क्यूब हो जाएगा। बाकी यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर भी हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस ए बी स्क्वायर, जो कि कट जाएगा। तो बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। सी वाले में देखिए ये कैसे गलत हम काट रहे हैं, यहाँ से ए क्यूब मिल जाएगा, यहाँ से बी क्यूब मिल जाएगा, प्लस बी क्यूब मिलेगा, क्योंकि माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर जब गुणा होगा तो प्लस बी क्यूब हो जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए था, माइनस बी क्यूब चाहिए था। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ए क्यूब तो मिल जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस बी क्यूब मिल जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस बी क्यूब चाहिए। तो तीन उत्तर को हमने गलत काट दिया, तो यहाँ पे हमें जो बच गया था वो ऑटोमेटिक सही हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है 142 नंबर पे, नहीं 141 नंबर पे, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 क्यूब माइनस 3 क्यूब। तो 6 क्यूब का मतलब क्या होता है, 6 क्यूब का मतलब होता है 6 का गुणा 6 में 3 बार, 6 का गुणा 6 में 3 बार, ये 6 क्यूब हो गया। और इसके बटे में क्या था, माइनस 3 का क्यूब, तो इसका मतलब माइनस 3 का गुणा माइनस 3 में 3 बार। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, केवल ये माइनस बच जाएगा, तो उत्तर में माइनस तो आएगा ही आएगा। इसको कटाएंगे तो 3 दूना के 6, इसको कटाएंगे तो 3 दूना के 6, अब ये 6 दूना के 12, इससे भी कटा देंगे तो 3 दूना के 6, तो ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ये केवल बच जाएगा, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, तो उत्तर क्या आएगा, -8। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, -8। अगला जो प्रश्न है 142 नंबर का, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी अगर x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। देखिए x प्लस वाई का मान आपको दिया ही गया है और x माइनस वाई का मान दिया ही गया है, तो जब x प्लस वाई में x माइनस वाई का गुणा कर देंगे तो हमें वो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही तो मिलता है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई गुणे एक्स माइनस वाई, अर्थात अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो एक्स प्लस वाई में एक्स माइनस वाई का गुणा कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। और एक्स प्लस वाई भी दिया गया है और एक्स माइनस वाई भी दिया गया है, अर्थात 9 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 36, क्योंकि 9 में 4 का गुणा होने से क्या आएगा, 36। तो 142 नंबर प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एक्स माइनस वाई बराबर 6 और एक्स प्लस वाई बराबर 8। तो इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होता है, जो हम समीकरण से हल करते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो समीकरण से हल करने का तरीका क्या होता है, और दूसरी बात ये होती है कि आप इसमें वैल्यू भी फिट करके हल कर सकते हैं। जैसे 143 नंबर का प्रश्न देखिए, तो इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि x का मान पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए कि इसमें से x का मान तो चारों विकल्प में से कहीं एक जगह पे दिया ही गया होगा, तो अगर हम x का मान 5 मान लेते हैं तो हम पहले समीकरण में जो कि x माइनस वाई बराबर 6 दिखा रहा है उसमें x का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 5 रख देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान अगर 5 रख देते हैं और y का मान -1 रख देते हैं तो यहाँ पे तो 6 हो जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले समीकरण में ये सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो 5 और -1 8 आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने मान लिया है वो गलत लिया है। तो दूसरा हम रखेंगे कि x बराबर हम 6 मान लेते हैं। x बराबर अगर 6 मान लेंगे
और x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसका मतलब कि y का भाई मान कितना हो गया, y का मान 0 हो गया। तो y का मान 0 है और x का मान 6 है। अगर हम मान लेते कि यही उत्तर सही है तो दूसरे समीकरण को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए, अर्थात x प्लस वाई बराबर 8 आना चाहिए। तो 6 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आता, इसका मतलब दूसरा भी जो मान माना गया वो गलत है। तो तीसरे मान पे आते हैं कि x बराबर हम 7 मान लेते हैं। तो अगर 7 मान लेते हैं तो y का मान क्या होना चाहिए कि घटाने पे 6 आए, तो y का मान 1 होना चाहिए। तो अगर आपने x का मान 7 माना है, इस बात का मतलब ये है कि y का मान 1 होगा, ठीक है। तो अगर 7 है, 7 में से घटाएंगे 6 हो जाएगा। तो ये दूसरे समीकरण को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अर्थात x प्लस वाई को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की जगह पे 7 रख दिया और प्लस का चिन्ह ये है, y की जगह पे 1 रख दिया। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब कि अब की बार जो हमने मान माना है वो दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि इससे पहले जो हमने लिया था वो केवल एक ही समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा था। इसलिए बाकी का उत्तर गलत हो गया, तीसरा उत्तर सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो x और y का मान लिया जा रहा है वो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 143 का विकल्प सी सही हो जाएगा 7। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।